हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग गाइड टीवी विद मी में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेसेंटा प्रीविया। तो फ्रेंड्स, प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि जिसको ओवल भी कहते हैं, ओवल नाल आपने सुना होगा, या फिर खरियाई, जिसको खरियाई भी बोलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग बोला जाता है। तो ऐसा होता है कि बहुत सारी जो आजकल की जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कहती हैं कि डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, क्योंकि हमारी जो खरियाई है वो नीचे है। अब उनसे पूछा जाता है कि जैसे कि कोई मालूम करते हैं कि खरियाई क्या होती है, तो वो बोलती हैं कि पता नहीं, डॉक्टर ने ही बताया है कि ये क्या होती है खरियाई, पता नहीं है। तो गर्भवती महिला इसके बारे में मतलब ठीक से जानती नहीं है कि क्या होती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि ये प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है, इसके क्या नुकसान होते हैं, और इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं, और हो जाती है तो कोई इसमें रिस्क तो नहीं होता है, और अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ख़ास है, तो इसीलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ अपने थंब का यूज़ कीजिए। अपना थंब रेड सब्सक्राइब जो बटन है उस पर लगाइए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया, इसको ओवल कहते हैं, जो कि गर्भनाल को माँ से जोड़े रखता है। प्लेसेंटा प्रीविया में जो प्लेसेंटा जो प्रीविया होता है वो होता क्या है, वो ये होता है कि जब आपका जो एग होता है, जो अंडा होता है, वो आपकी ओवरी से होकर जब गर्भाशय तक जाता है, तो वो गर्भाशय में ही फर्टिलाइज होता है। बट कभी कभी वो जो एग है आपका, सबसे पहली बात तो हम ये बता देते हैं कि जो आपका जो यूट्रस होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि एक तो उसका अपर पार्ट होता है और एक उसका मतलब कि लोअर पार्ट होता है। तो जो एग है वो आपका, जब वो आपके यूट्रस में जाता है, तो वो एग कभी कभी जैसे कि उसको ऊपर चिपकना होता है, बट वो ऊपर ना चिपक कर कभी कभी नीचे जो आपका जो यूट्रस का मुंह होता है उस पर ही चिपक जाता है, और वहीं पर ही वो फर्टिलाइज होने लगता है, वहीं पर ही वो बनने लगता है। तो इसी में उसको प्लेसेंटा बोलते हैं कि प्लेसेंटा नीचे की साइड में है, क्योंकि वो वहीं पर ही स्थिर हो जाता है, वहीं पर वो चिपक जाता है, वहीं पर अपना सारा काम शुरू कर देता है। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे प्लेसेंटा जो है इसमें कहीं पर ऊपर बना हुआ है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में थोड़ा बीच में बना हुआ है, और जो ये थर्ड वाला है इसमें बिल्कुल नीचे की साइड में बना हुआ है। तो इसी को बोलते हैं, जो सबसे फर्स्ट वाला है ये नॉर्मल प्लेसेंटा होता है, क्योंकि ये ऊपर की साइड से ही चिपका रहता है। फिर लो लाइक प्लेसेंटा होता है जो कि गर्भाशय के साइड से जुड़ा रहता है। और प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है वो आपके जो यूट्रस का जो मुख होता है उसमें जुड़ा रहता है। प्लेसेंटा और जो सर्विक्स है, इसके सर्विक्स पार्ट से थोड़ा ही दूरी पर होता है, यानी कि उसके सर्विक्स पर होता है बिल्कुल। प्लेसेंटा प्रीविया की जो प्रॉब्लम्स होती है ये अधिकतर तकरीबन 100 महिलाओं में से किसी एक आध को ही होती है, ज़्यादातर महिलाओं को ये प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्लेसेंटा नीचे होने की वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। उनके जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें उनको ब्रेन ड्रीप होती रहती है, या कि जो उनके फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही ब्लीडिंग होने लगती है। तो ऐसे में उनको चाहिए कि ज़रूर वो डॉक्टर के पास जाए। इसका प्लेसेंटे का पता ऐसे लगता है जब सोनोग्राफी वगैरह कराते हैं, तो डॉक्टर उसमें साफ साफ लिख कर देता है कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया है। तो जब डॉक्टर आपको प्लेसेंटा प्रीविया लिख कर दे तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे होता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, 5th मंथ के बाद यूट्रस का जो साइज़ है वो बढ़ता रहता है। तो जब यूट्रस का साइड ऊपर की साइड बढ़ेगा, ऊपर जैसे कि एक बलून होता है वो उसको हवा भरते हैं, तो वो नीचे की साइड से ऊपर हवा भर कर जाती है ना। तो इसी तरह से जब उसका जो आपका यूट्रस है उसका साइज़ बढ़ेगा, तो प्लेसेंटा अगर उसका नीचे भी होता है तो वो जैसे जैसे यूट्रस का साइज़ बढ़ता रहता है तो प्लेसेंटा ऊपर जाता रहता है,
क्योंकि यूट्रस का बढ़ने की वजह से प्लासेंटा भी ये भी ऊपर की साइड में हो जाता है जो प्लासेंटा होता है। तो ऐसा है जैसे कि 100 महिलाओं में से तकरीबन 98 जो गर्भवती महिलाएं हैं, 98% महिलाओं का जो प्लासेंटा है वो नॉर्मल हो जाता है डिलीवरी तक। लेकिन कुछ 100 में से एक आध महिला ही ऐसा होता है जिसके जो प्लासेंटा है वो अपनी जगह पर ही रहता है लास्ट टाइम तक, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर जिनका प्लेसेंटा नीचे होता है उनको डॉक्टर आराम के लिए बोलते हैं, क्योंकि आराम करना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि ये बिल्कुल यूट्रस के पास होने की वजह से, यूट्रस के मुख पर होने की वजह से इसमें ब्लीडिंग का ख़तरा रहता है। टाइम से पहले डिलीवरी होने का ख़तरा रहता है, कहीं टाइम से पहले इसमें डिलीवरी ना हो जाए, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी सारे इसमें कई वजह हो सकती हैं। जो आपका प्लेसेंटा प्रीविया होता है, जो आपकी ये ओवल नाल होती है, तो इसमें जैसे कि पता लगाने के लिए अगर कभी कभी अल्ट्रासाउंड में नहीं भी लग पाता है, ये दिखते नहीं है कि आपका प्लेसेंटा कहाँ पर है, तो कभी कभी टीवीएस की मदद से इसका पता लगाना पड़ता है। सोनोग्राफी तो करानी पड़ती है, बट डॉक्टर टीवीएस से भी इसका पता लगाती हैं। अच्छा, अधिकतर ये जो प्रॉब्लम होती है प्लेसेंटा प्लेविया की, ये ज़्यादातर जो 30 से ऊपर की जो लेडीज़ हैं ये उनमें होती है। जो 30 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर उनमें होती है, या जिनका पहले से सिजेरियन ऑपरेशन होता है, जिनका बेबी पहला सी सेक्शन से हुआ होता है, ये प्रॉब्लम उन लेडीज़ में रहती है। या फिर जो लेडीज़ हैं जो स्मोकिंग वगैरह करती हैं, धूम्रपान करती हैं, उस आदत की वजह से भी जो प्लेसेंटा है उस पर असर पड़ता है। और गर्भाशय से जुड़ी अगर किसी की सर्जरी हुई भी होती है, मान लीजिए किसी के यूट्रस में कभी कोई सिस्ट वगैरह थी, या कोई उनके यूट्रस में कोई परेशानी थी जिसकी वजह से उनको अपने यूट्रस की सर्जरी करवानी पड़ी है, या फिर उनके यूट्रस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी, या कोई उनके पहले से कुछ पीरियड्स वगैरह में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उनको अपनी सर्जरी वगैरह करानी पड़ी हो अपने यूट्रस की, अपने गर्भाशय की, तो ये प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम उन लेडीज़ में ज़्यादा होती है। तो प्लेसेंटा नीचे होने से कभी कभी लेडीज़ को अपने बेबी की जो मूवमेंट है वो भी कम महसूस होती है, क्योंकि जो उनका जो प्लेसेंटा होता है वो बिल्कुल नीचे की साइड में होता है, तो इसकी वजह से उनको मूवमेंट भी कम महसूस होती है। तो लेकिन इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल जैसे कि आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपको आराम करना है, क्योंकि इस स्थिति में आराम करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डॉक्टर इस टाइम सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से मना करते हैं, क्योंकि इस टाइम सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना भी गलत होता है, क्योंकि इस टाइम आप सीढ़ियाँ चढ़े उतरेंगी तो बिल्कुल सर्विक्स पे होने की वजह से आपका प्लेसेंटा, आपका जो डिलीवरी है वो टाइम से होने से पहले हो सकती है। आपको जो आपका 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है उसमें आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको दर्द भी होगा, बिना दर्द के ही आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। किसी किसी को ब्लीडिंग जो है वो होती रहती है शुरू से ही, और अगर लास्ट में भी किसी किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो उसमें जो बेबी को और माँ को ज़्यादा ख़तरा रहता है। इसमें जो मदर है उनका हीमोग्लोबिन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है हीमोग्लोबिन की उनके अंदर। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे जैसे डॉक्टर आपको बताएं आपको वैसे ही करना चाहिए। उसमें कुछ काम है जो डॉक्टर मना करते हैं, जैसे कि आपको इस टाइम पर ज़्यादा झुककर काम नहीं करना चाहिए, या फिर आपको बिल्कुल इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। अगर आप बैठती हैं तो आपको अपने नीचे कोई सहारा रखकर बैठना है। आप स्टूल वगैरह पर बैठिए, आप चेयर पर बैठिए, आप बिल्कुल ज़मीन पर ऐसे मत बैठिएगा बिना किसी चीज़ के। आप झुककर कपड़े मत धोइएगा, झुककर कोई काम मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में झुककर काम करना बिल्कुल गलत है। डॉक्टर इस टाइम झुककर काम करने को भी मना करते हैं। और एक बात और कि इस टाइम पर वैसे तो प्रेगनेंसी में डॉक्टर ट्रैवल के लिए मना ही करते हैं, लेकिन खासकर जब आपका प्लेसेंटा प्रीविया हो तो उसमें तो डॉक्टर बिल्कुल ही ट्रैवल के लिए मना करते हैं, क्योंकि ट्रैवल करने में आपको झटके लगते हैं, आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब बाहर जाते हैं, क्योंकि रोड भी ख़राब हो सकती है, या आपको वैसे भी झटके लग सकते हैं सफ़र करते हुए। तो इस टाइम पर ज़रूरी है कि आप इस टाइम पर बिल्कुल भी सफ़र ना करें, आप ट्रैवल ना करें, जितना हो सके आप आराम करें। और डॉक्टर बताते हैं कि जब आप लेटें तो पैरों के नीचे तकिया रख कर लेटें, अपने पैर थोड़े से ऊपर कर कर लेटें।
पैर ऊपर कर कर लेटने से जो आपका प्लेसेंटा है वो ऊपर की साइड रहेगा। और डॉक्टर इसीलिए ज़्यादा चलने के लिए, ज़्यादा टहलने के लिए मना करते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी लापरवाही दिखाएंगी तो प्लेसेंटा और ज़्यादा नीचे आने का ख़तरा रहता है कि कहीं वो और ज़्यादा नीचे ना आ जाए। इसीलिए ज़रूरी है कि आप पैर ऊपर कर लेटें, जैसे कि डॉक्टर बताते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ऐसे में सिजेरियन डिलीवरी ही ज़्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि डॉक्टर ऐसे में सी सेक्शन ही करते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, अगर नॉर्मल डिलीवरी होती भी है तो कभी कभी देखा जाता है कि जो उनका ये जो उनकी गर्भनाल है जो है, ये डिलीवरी से पहले ही बाहर आ जाती है और बेबी अंदर ही रह जाता है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग होने की वजह से उनकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। तो इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी का चांस इसमें प्लेसेंटा प्रीविया में नहीं लिया जाता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने का ख़तरा रहता है, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीविया नीचे होने की वजह से जब वो बिल्कुल मुख पर होता है वो यूट्रस के मुंह को बिल्कुल ज़्यादा घेर लेता है। अगर आप ऐसे में ज़बरदस्ती कोशिश कराएंगी कि ऐसे ही नॉर्मल हो जाए, तो ज़बरदस्ती कोशिश कराने की वजह से, क्योंकि उसने मुख पूरा ढक रखा है, जब ज़बरदस्ती वो उस चीज़ को बाहर निकाला जाएगा तो ऐसे में कोई भी चीज़ खुलने का, फटने का डर रहता है। क्योंकि ऐसे में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी और फिर आपको ज़्यादा परेशानी होगी। इसीलिए ये आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप सी सेक्शन ही कराएं। प्लेसेंटा प्रीविया अगर आपका है, लोअर प्लेसेंटा प्रीविया है या कुछ भी है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सी सेक्शन ही कराएं, अपने डॉक्टर की राय लें। और ऐसे में जब प्लेसेंटा प्रीविया होता है तो डॉक्टर ऐसे में आपकी डोज भी बढ़ा देते हैं और आपकी जो इंजेक्शन वगैरह है वो भी लगाते हैं, आपकी मेडिसिन वगैरह भी बढ़ाते हैं, आपको प्रॉपर रेस्ट भी बताते हैं और सभी चीज़ें वो आपको बताते हैं, जिससे कि आपको आराम मिल सके, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अपनी डाइट का भी पूरा ध्यान रखिए। आई होप आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो मैं आपकी हेल्थी प्रेगनेंसी की कामना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब के लिए मैं आपसे बार बार इसीलिए बोलती हूँ कि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है आप तक नहीं पहुँच पाएंगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।